स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक फिगर दे रखा है हमको और कहा गया है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल है 3:z के। फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। एंड एक रेशियो गिवन है बाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:z, तो हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इस एंगल को मैं 1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं 1 नेम दे दे रहा हूँ, एंगल 1। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। उसका गिवन है हमको बाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, ये हमको गिवन है। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3m एंड z इक्वल टू 7m। लेट y इक्वल टू 3m एंड z इक्वल टू 7m। y जो अब बाई एंड एंगल 1 को आप देखिए, बाई एंड एंगल 1 ये ऑल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो y हो जाएगा एंगल 1 के इक्वल। तो लिखेंगे y इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 3m, क्योंकि y 3m है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से बाई एंगल 1 के इक्वल हो गया एंड बाई की जो वैल्यू है वो है 3m, तो बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 3m। अब आप एंगल 1 एंड एंगल z देखिए, एंगल 1 एंड एंगल z ये को इंटीरियर एंगल्स हैं एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे गिवन दैट CD is parallel to EF, so angle 1 plus Z equal to 180 degree because sum of co-interior angle, because sum of co-interior angles, co-interior angles होने की वजह से इनका सम 180 डिग्री हो गया। अब हम 1 जो था हमारा 3m है, तो इसको लिख देंगे 3m एंड z जो था वो है 7m, तो यहाँ से हो जाएगा 7m एंड का सम है 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट 3m प्लस 7m हो जाएगा 10m इक्वल टू 180 डिग्री एंड m हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 10। हम कह सकते हैं यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 डिग्री। m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 18 डिग्री। जब हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम बाई एंड z की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें उनका रेशियो गिवन है। तो लिखेंगे हैंस z इक्वल टू 7m, z को हमने 7m कंसिडर किया था, इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 18 डिग्री एंड जो z की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 126 डिग्री। हमने z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हमको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी ई एफ के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल एंड सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ए बी एंड ई एफ विल बी पैरेलल। तो इसकी जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा सो दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अब आप एंगल एक्स देखिए एंड जेड देखिए, एंगल एक्स एंड एंगल जेड, ये क्या कौन से एंगल बन रहे हैं? ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं एंड ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ए बी एंड ई एफ पैरेलल हैं। एंड इसको चलो मैं नेम दे दे रहा हूँ, इसको पी नेम दे दिया मैंने एंड इसको मैं क्यू नेम दे दे रहा हूँ। तो पी क्यू इनका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ए बी एंड ई एफ का ट्रांसवर्सल पी क्यू है। तो एंगल एक्स एंड एंगल जेड ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। तो लिखेंगे एंगल
x इक्वल टू z इक्वल टू 126 डिग्री बिकॉज alternate angles. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर दिया है।